नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अप्रूप राव फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो या तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एंटर करने वाले हैं या ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। हम सबका फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल गोल होता है एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब, एक अच्छा प्लेसमेंट। चाहे आप टीयर 1 कॉलेज से हो, टीयर 2 कॉलेज से हो, टीयर 3 कॉलेज से हो, आप सभी को फर्स्ट ईयर से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का क्या रोड मैप हो ताकि आप अपने इस अल्टीमेट गोल को अच्छी तरह स्मूथली अचीव कर पाए। दोस्तों, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आते ही आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मिसलीड करेंगे, मिसगाइड करेंगे कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है, एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो। मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जो है वो इसी चीज के लिए होता है कि आप नई चीजों को एक्सपीरियंस करो, नए कनेक्शंस बनाओ, नए दोस्त बनाओ। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आगे जाके आपको रिग्रेट ना करना पड़े, आगे जाके ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करें आपके अल्टीमेट गोल में, आपके प्लेसमेंट के लिए। भले आप टीयर 1 कॉलेज से हो या टीयर 3 कॉलेज से हो, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या पॉइंट्स है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकेडमिक्स से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मोस्टली जो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो या तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे या ऑलरेडी जिन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। आप भले मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कॉमन होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट तो होते ही हैं। साथ में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग ब्रांचेस से, जिसमें आपको बेसिक मैकेनिकल भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक सिविल भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन ब्रांचेस के बेसिक टॉपिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे। इनको क्लियर करना बड़ा आसान है, आपको बस थोड़ा सा डिसिप्लिन होना रहता है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आसान है स्कोर करने के लिए कंपेयर टू सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। सेकेंड ईयर से आपके कोर सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं आपके ब्रांच से रिलेटेड, तो उनमें स्कोर करना फिर भी थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। इसीलिए आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। आपको एक मिनिमम सीजीपीए मेंटेन करना होता है। अगर आप प्लेसमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके, आपको एक मिनिमम सीजीपीए जो कि यूजुअली 7.5 होता है वो मेंटेन करना होता है। फर्स्ट ईयर में ही अगर आप इस चीज को मेंटेन करें तो आगे जाके आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर फर्स्ट ईयर में ही आपके सब्जेक्ट्स में बैक होते हैं तो आगे जाके ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा है अपने टाइम पे भी, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक लगती है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आगे जाके भी उनके अलग अलग सेमेस्टर्स में बैक लगे, और जिनका फर्स्ट ईयर में कोई बैक नहीं होता बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि आगे भी उनके कोई बैक्स नहीं लगेंगे। तो ये जो फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन है, अगर ये आपका अच्छा है, अगर ये आपका क्लियर है, तो आगे का रास्ता आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अटेंडेंस मेंटेन कीजिए। आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है ताकि आपको एग्जाम देने में भी कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपके मार्क्स से भी होता है। कई यूनिवर्सिटीज में आपके जो अटेंडेंस है उसके बेसिस पे ही आपके फाइनल मार्क्स, आपके फाइनल ग्रेड्स बनते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो आपको मार्क्स भी, आपको ग्रेड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सीजीपीए और अटेंडेंस का ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये आप फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मेंटेन करके रखिए। अब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन का भी होता है, उस सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ में अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको आगे जाके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में देखें तो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे ही। इनफैक्ट सेकेंड ईयर से आपके जो कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होंगे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, भले आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में
आपके फर्स्ट ईयर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज होते हैं। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की तैयारी की, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम जो है वो प्लेसमेंट होता है। अगर आपके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती हैं, तो उन प्लेसमेंट की तैयारी आपको अभी से करनी है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो भले मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेस में होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो एम होता है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाने का होता है। तो फर्स्ट ईयर से आप चाहें तो कोडिंग सीख सकते हैं, आपके पास टाइम होता है तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव कोर ब्रांच में ही जाने का है, कोर सेक्टर में ही अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में आपके जो बेसिक फिजिक्स, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको प्लेसमेंट के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथ में आपको अपनी कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है, आपको एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करना है और उसकी तैयारी आप फर्स्ट ईयर से ही कर सकते हैं। आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दीजिए। जैसे आपके कॉलेज में अगर अलग अलग सोसाइटीज हैं, जैसे कई जगहों पे ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, फोटोग्राफी होती है, आप अपनी हॉबी के हिसाब से इन सोसाइटीज में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका रेज्यूमे बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। आपको लग रहा होगा कि इसका प्लेसमेंट से क्या कनेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करती हैं। उनको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट से, आपके फंडामेंटल्स से लेना देना नहीं होता, बल्कि वो एक चाहते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करें उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो। तो इसीलिए आप इन सोसाइटीज में पार्ट लीजिए, थोड़ा टाइम आपको इनके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। अभी से ही नए कनेक्शंस बनाइए, नए लोगों से मिलिए, अपने सीनियर्स से बात कीजिए, जो लोग ऑलरेडी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं उनसे बात कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे कनेक्शंस बनाइए। आप लोगों को मैं बता दूं, लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल आप बनाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, अगर आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं तो फाइनल ईयर तक आते आते आप लोगों की इतनी अच्छी प्रोफाइल बन जाती है जिसका आगे जाके आपको बहुत फायदा मिलता है। फर्स्ट ईयर से ही आपको जो भी आप एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो उस चीज को पोस्ट कीजिए, अगर आप कुछ अचीव करते हैं, किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, किसी कंपटीशन में अगर आपको प्राइज मिलता है, इन सारी चीजों को आप अपनी लिंक्डइन के प्रोफाइल में डालते जाइए, अपने वॉल पे पोस्ट करते जाइए, जो कि आपका एक रेज्यूमे की तरह काम करता है। फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं या आप ऑफ कैंपस कंपनीज में अपना रेज्यूमे सेंड करते हो, तो ये प्रोफाइल आपको बहुत हेल्प करती है। साथ में अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं लिंक्डइन जैसी साइट्स पे, तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है आगे प्लेसमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चिल करना, नए कनेक्शंस बनाना, नए दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, लाइफ एंजॉय करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में अपने करियर के लिए पहले से ही थोड़ा सीरियस होकर अगर आप काम करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अपनी जर्नी को प्लान करके रखते हैं, तो आगे जाके आपका ये जो रास्ता है ये बहुत स्मूथ हो जाता है, आगे जाके चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड या अपनी जर्नी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी वो पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।